बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूके गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर्स के हवाले से स्कॉटलैंड का मुतनाज़ बिल ब्लॉक कर दिया है, जिसमें लोगों को अपनी कानूनी जिन्स को तब्दील करने में आसानी पैदा करने की बात की गई थी। तारीख़ में ये पहली बार हुआ है कि यूके गवर्नमेंट ने स्कॉटलैंड के कानून को ब्लॉक कर दिया है। अब यूके में तो ट्रांसजेंडर लॉ पहले से मौजूद है, तो यूके गवर्नमेंट ने स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट के इस पास करदा कानून को क्यों रोक दिया है। आगे चलकर वीडियो में ये तफसील से डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान नहीं बल्कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये कानून इससे कहीं ज़्यादा एडवांस शक्ल में ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 के नाम से आज से 5 साल पहले मंजूर हो चुका है। गुज़िश्ता दिनों स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट में कानूनी तौर पर जिन्स की तब्दीली के हवाले से एक बिल पेश किया गया, जिसके हक़ में 86 यानी 86 वोट पड़े और मुखालफत में 39 यानी 39 वोट्स पड़े, और इस तरह कानूनी तौर पर जिन्स की तब्दीली के हवाले से कानून पास कर दिया गया। अब स्कॉटलैंड जो यूके गवर्नमेंट के ज़ेरे असर है, यूके गवर्नमेंट ने स्कॉटलैंड के इस कानून को ब्लॉक कर दिया है, जिसको लेकर स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। इससे पहले ज़रा ये समझना ज़रूरी है कि ये ट्रांसजेंडर हकीकत में है क्या। हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर को हिजड़ा, खुसरा या ख्वाजा सिरा के ही सेंस में लिया जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि ख्वाजा सरा या ये छक्का या ये खुसरा या ये हिजड़ा ये ट्रांसजेंडर्स हैं। हकीकत में ट्रांसजेंडर्स और ख्वाजा सरा दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। ख्वाजा सरा के लिए इंग्लिश में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो इंटरसेक्स है या यूनिक भी इस्तेमाल किया जाता है। आप गूगल पर जाकर डिक्शनरी में जाकर कहीं पर भी चेक कर सकते हैं कि ख्वाजा सिरा के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा वो इंटरसेक्स है, और बाज़ जगहों पर, बहुत कम जगहों पर आपको यूनिक वर्ड भी मिलेगा। हकीकत में ट्रांसजेंडर्स वो लोग हैं जो अपने आप को मुखालिफ जिन्स ज़ाहिर करते हैं, जो उनको अल्लाह पाक की तरफ से पैदाइश पर अता की गई थी। यानी एक पैदाइशी मर्द अपने आप को औरत ज़ाहिर करता है और एक पैदाइशी औरत अपने आप को मर्द ज़ाहिर करती है, हालांकि उनमें बायोलॉजिकली किसी किस्म का कोई नुक्स नहीं होता। ख्वाजा सरा जो अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पर ऐसे होते हैं वो 4 किस्म के होते हैं। ख्वाजा सरा मर्दों में भी पाए जाते हैं और औरतों में भी पाए जाते हैं, और कुछ ख्वाजा सरा मिक्स खसूसियात के साथ पाए जाते हैं, और कुछ ख्वाजा सरा ऐसे होते हैं जिनका बालिग होने पर पता चलता है। पहली किस्म ख्वाजा सिरा की वो किस्म है जो औरतों में पाई जाती हैं। मसलन उनमें अंदरूनी आज़ा तो औरतों वाले होते हैं, मसलन औरतों की तरह ओवरीज पाई जाती हैं, लेकिन एक्सटर्नल जेनिटल्स यानी बैरूनी सेक्स ऑर्गन्स मेल की तरह होते हैं। जबकि दूसरी किस्म ख्वाजा सिरा की वो किस्म है जो मेल्स में पाए जाते हैं। उनमें आमतौर पर क्रोमोसोम्स तो मेल्स के होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल जेनिटल्स यानी बैरूनी सेक्स ऑर्गन या तो नामुकम्मल होते हैं या क्लियरली फीमेल्स की तरह के होते हैं। और तीसरी किस्म के ख्वाजा सरा जिसमें जनाना और मर्दाना यानी ओवरियन और टेस्टिकुलर दोनों किस्म के टिश्यूज़ होते हैं। ये सेम गोनाडल भी हो सकते हैं या किसी की एक ओवरी और एक टेस्टिस भी हो सकता है। एक्सटर्नल जेनिटल्स यानी बैरूनी सेक्स ऑर्गन्स मेल्स की तरह के भी हो सकते हैं और फीमेल्स की तरह के भी हो सकते हैं। चौथी किस्म के ख्वाजा सिरा में अंदरूनी और बैरूनी सेक्स ऑर्गन्स में फ़र्क नहीं होता, ताहम सेक्स हार्मोन लेवल में फ़र्क हो सकता है और ओवरऑल सेक्सुअल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ख्वाजा सिरा की एक किस्म वो भी है जिसमें पैदाइश पर या बचपन में पता नहीं चलता, बल्कि बालिग होने पर पता चलता है। ये वो लोग हैं जो असल ख्वाजा सरा यानी इंटरसेक्स हैं, जिनमें पैदाइशी तौर पर या कुदरती तौर पर नुक्स पाया जाता है। जबकि ट्रांसजेंडर्स वो लोग हैं जो अपने आप को मुखालिफ जिन्स ज़ाहिर करते हैं जो इनको पैदाइश पर अता की गई थी, यानी इनमें किसी किस्म का कोई पैदाइशी नुक्स नहीं होता या बायोलॉजिकल किसी किस्म का कोई नुक्स नहीं होता। यानी एक पैदाइशी मर्द अपने आप को औरत ज़ाहिर करता है जबकि इसमें तमाम खसूसियात मर्दों वाली होती हैं, और एक पैदाइशी औरत जिसमें तमाम खसूसियात औरतों वाली होती हैं अपने आप को मर्द ज़ाहिर करती है। ये होने क्या जा रहा है, इसके मकासद क्या हैं। यूके में तो ट्रांसजेंडर्स के हवाले से पहले ही कानून मौजूद है, फिर स्कॉटलैंड ने ऐसा क्या किया है जो यूके ने इसके बिल को ब्लॉक कर दिया है। यूके के ट्रांसजेंडर्स के हवाले से मौजूदा कानून के मुताबिक GRC यानी जेंडर रिकग्निशन सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए उम्र का 18 साल से ज़्यादा होना ज़रूरी है,
और दूसरे नंबर पर जेंडर डिस्फोरिया डायग्नोसिस, यानी जो भी जेंडर रिकग्निशन सर्टिफिकेट हासिल करना चाहता है इसका मेडिकल डायग्नोसिस लाजमी किया जाता है। और तीसरी शर्त यह है कि एक्वायर्ड जेंडर में कम से कम 2 साल रहना ज़रूरी है। ये 3 शर्त मुकम्मल होने के बाद यूके में ट्रांसजेंडर रिकग्निशन पैनल के सामने अप्लाई किया जा सकता है। अब देखते हैं कि स्कॉटलैंड ने क्या किया है। उन्होंने पहली शर्त में उम्र को 18 साल से कम कर 16 साल कर दिया है। और दूसरी अहम बात, स्कॉटलैंड ने मेडिकल डायग्नोसिस की शर्त को ख़त्म कर दिया है और सेल्फ डिक्लेरेशन की बात की है, यानी जो जैसा कह रहा है उसको वैसा ही मान लिया जाए। किसी किस्म का कोई मेडिकल डायग्नोसिस या किसी किस्म की कोई साइंटिफिक रिपोर्ट नहीं तलब की जाएगी। और तीसरे नंबर पर एक्वायर्ड जेंडर में 2 साल रहने की बजाय इसको 6 महीने तक महदूद कर दिया है। यूके गवर्नमेंट के स्कॉटिश सेक्रेटरी एलिस्टर जैक के मुताबिक यूके में 2 मुख्तलिफ जेंडर स्कीम पेचीदगी पैदा कर सकती हैं और बिगाड़ का सबब बन सकती हैं। स्कॉटलैंड की सोशल जस्टिस सेक्रेटरी शोना ने यूके के इस मूव को ट्रांसजेंडर्स के हकूक़ के लिए स्याह दिन करार दिया है, बल्कि शोना ने इसको यूके की जमहूरियत के लिए भी स्याह दिन करार दिया है और इसको यूके की सियासी चाल करार दिया है। इस तरह इस कानून को लेकर यूके और स्कॉटलैंड में कानूनी जंग तैयार खड़ी है। यूके, यूएसए और दुनिया के कई ममालिक में ट्रांसजेंडर्स की रिकग्निशन के लिए मेडिकल डायग्नोसिस का होना बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान में 5 साल पहले इस कानून को बहुत ही एडवांस स्टेज पर जाकर मान लिया गया है और कानून बना दिया गया है, जिसे ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2018 के नाम से जाना जाता है, जिसके मुताबिक चैप्टर 2 में ये दर्ज है कि ट्रांसजेंडर पर्सन को यह हक हासिल है कि वो सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी के मुताबिक अपने आप को नादरा समेत गवर्नमेंट के तमाम इदारों में दर्ज करवा सकेगा। और अगर किसी को पहले ही CNIC जारी किया जा चुका हो तो उसको भी इजाज़त है कि वो सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी के मुताबिक अपना नाम और जिन्स तब्दील कर सकता है। सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी का मतलब ये है कि वो जैसा कह रहा है उसको वैसा मान लिया जाए, उससे किसी किस्म का कोई मेडिकल सर्टिफिकेट, कोई साइंटिफिक टेस्टिंग रिपोर्ट तलब नहीं की जाएगी। ये पाकिस्तान में हो रहा है। ज़रा सोचें कि एक पर्सन जो पैदाइशी मर्द है और अपने आप को रजिस्टर करवाता है औरत के तौर पर, तो कानूनी तौर पर उसके ID कार्ड पर औरत लिखा होगा। अब औरत के तमाम हकूक़ उसको मिल जाएंगे। फिर जब वो शादी करेगा तो किसी मर्द से करेगा क्योंकि वो कानूनी तौर पर औरत है, यानी एक मर्द से शादी होगी। इस तरीके से गेइज़म को कानूनी हैसियत पाकिस्तान में हासिल है। इसी तरह एक पैदाइशी औरत अपने आप को मर्द रजिस्टर करवाती है, अब वो कानूनी तौर पर मर्द है। फिर जब वो शादी करेगी तो लाजमी किसी औरत से करेगी क्योंकि उसके ID कार्ड पर मर्द लिखा होगा। इस तरह एक औरत की शादी एक औरत से होगी। इस तरह लेस्बियनिज़म को कानूनी हैसियत पाकिस्तान में हासिल हो गई है। और ये सब कुछ सिर्फ कागज़ों की हद तक नहीं है, बल्कि अब तक पाकिस्तान में 3000 से ज़्यादा लोग अपने आप को इस कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड करवा चुके हैं। ये सब कुछ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हो रहा है, जो मुल्क कलमे के नाम पर हासिल किया गया था। वहाँ अब हम जिन्स परस्ती को कानूनी हैसियत हासिल है। शायद हम भूल गए हैं कि कौम लूत का क्या हाल हुआ था। कौम लूत जो सबसे पहले इस हम जिन्स परस्ती के गुनाह में मुब्तला हुए थे, अल्लाह पाक के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन बस्तियों को आसमान तक उठाकर नीचे पटक दिया था और उन पर पत्थर भी बरसाए गए। अल्लाह पाक हमें और हमारे मुल्क को इस फितने से महफूज फरमाए। आमीन।